अभी मैं नरहरपुर के उस पावन सरजमी पर हूँ और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो पीछे टीले नुमा जो जगह दिखाई दे रही है, जो जंगल के रूप में तब्दील हो गई है, उस तस्वीर को आप कैमरे के माध्यम से दिखाएं। यहाँ कभी शहीद राजा हरि प्रसाद मल जी का 7 अंगनई का किला हुआ करता था। इस क्षेत्र के वो सबसे बड़े राजा थे। 1847 के समय उन्होंने अंग्रेजों से वो लोहा लिया और अंग्रेजों द्वारा उनके किले को ध्वस्त कर दिया गया। घाघरा नदी के बिल्कुल तट पे बसा ये किला आज भी अपनी खूबसूरती को दर्शाता है। चूँकि किले के कुछ ही हिस्से अब बच चुके हैं। सरकार जो पुराने शहीद स्थलों का जीर्णोद्धार करवा रही है, सरकार को इस नरहरपुर के इस शहीदी सरजमी को भी संज्ञान में लेना चाहिए। राजा हरि प्रसाद जी जो पूरे परिवार के साथ शहीद हो गए, उनके इस महल को भी जीर्णोद्धार करवाना चाहिए ताकि इस गांव के जो लोग हैं उनकी प्रतिभा और सम्मान को आज भी इस महल के रूप में देखा जा सके। मैं सबसे पहले रुक करूंगा, सबसे वृद्ध आप मुझे दिखे हैं, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ के बारे में अच्छी जानकारी होगी। क्या नाम है आपका? इस किले के बारे में क्या जानते हैं आप? किले के बारे में जानते हैं जो 7 अंगनई का कोट है और नदी में गिर गया, चला गया है और है इधर सामने छावनी रहे राजा साहब सजावट साहब का एक रहबे कर तो क्या पता है हमारे वृद्धा बन तो ख्याल तोड़े रही है। चलिए, गांव के एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी। तिवारी जी, इस राजा साहब के महल में और राजा साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? ये लखन किशोर मल जी का राजघराना शुरू से हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। अंग्रेजों ने किला उधर से तोप मार के दोहरी घाट पे गिरा दिया। ये 7 आंगन का कोट था, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ, बाकी सब नदी में कट गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में 1847 के समय में 7 अंगने का जब ये किला रहा होगा तो इसका क्या रुतबा रहा होगा और उस राजा साहब का क्या रुतबा रहा होगा। मैं अब सीधे प्रधान जी से जुड़ना चाहूँगा। क्या नाम है? परिचय के साथ इस किले के बारे में और राजा साहब के बारे में बताएं। हमारा नाम है शिवचंद प्रधान, ग्राम सभा नरहरपुर। और राजा साहब के बारे में हम तो जानते हैं कि राजा साहब का एक किला था, 7 अंगनई का किला था, जिसमें अंग्रेज लोग दोहरी घाट से तोप से उड़ा दिए और राजा का पूरा परिवार शहीद हो गया। कोई हो, पूरा परिवार शहीद हो गया। जो किला बचा है हम लोग चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, सुंदरीकरण बने। हमारे ग्राम सभा में मैं ही बताना चाह रहा हूँ। प्रधान जी, राजा साहब के समय में इस गांव का कोई ऐसा व्यक्ति जो उनसे जुड़ा रहा हो, आज भी उसके परिवार का कोई सदस्य जिंदा हो? उनका रलिया बौनी हो, लड़की रही है वो एक जन एक औधराजी थी, यहाँ का लड़की थी। उन्हीं जब वो चले गए लोग तो राजपाट अपना वो ले लिए हैं, उन्हीं के नाम से ये धरोहर है औधराजी। राजा साहब के जाने के बाद जो अवधराजी नाम की महिला थी, उन्होंने ही इस राजा साहब के महल का जो अंग्रेजों के द्वारा हमला करने के बाद जो हिस्सा बचा उसकी देखभाल करती हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? यहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए, आपकी धरोहर को जिंदा करना चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि ये जो किला है सुंदरीकरण बन जाए, 10 लोग 20 लोग आके पार्क बन जाए, वहाँ बैठे उठे सुंदरीकरण बन जाए, लाइट वाइट लग जाए, यहाँ लोग जाने की राजा का किला है। मेरे साथ युवा हैं और जिम्मेदारी भी अच्छी निभाते हैं। अपने परिचय के साथ आज इस पावन सरजमी पे आप आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के बारे में? मेरा नाम रितेश मल है, मैं पूर्वांचल विकास मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
आज हम लोग जब इतिहास को खंगालते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ हम लोगों के समक्ष ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आती हैं जिसको पढ़ना और समाज में बच्चों को अवेयर करना, ताकि वो जान सकें कि 1847 में क्या क्या हुआ और अंग्रेज़ों ने किस क्रूरता के साथ, किस बेरहमी के साथ हमारे परिवारों को ध्वस्त किए और हमारा परिवार निस्तो नाबूद किए। उसी में आज हम लोग गोरखपुर जनपद के नरहरपुर ग्राम में आज हम लोग आए हैं, जहाँ पे राजा हरिप्रसाद मल जी का एक किला हुआ करता था, जो 7 आंगन का किला था, बहुत बड़ा, जिन्होंने अंग्रेज़ों को जब बनारस से गोरखपुर नाव के माध्यम से आते थे तो उनको रोक दिया था। उनके सारे सामान को राजा साहब ने लुटवा लिया था और उनके गोला बारूद जो भी हुआ करते थे, तो बंदूक सब उन्होंने लूट लिया था, ताकि उससे अंग्रेज़ों ने खार खा गए थे। खार खाने की वजह से उन्होंने एक योजना बनाई और बड़े बड़े अधिकारियों को अंग्रेज़ों ने भेजा ताकि इस राजा को निस्तो नाबूद किया जा सके। उसी क्रम में उन्होंने नदी के उस पार दोहरी घाट लगता है, उस वहाँ पे कोई कोठी है जहाँ आज भी उसके दस्तावेज उपलब्ध हैं। उस कोठी से बड़े बड़े तोप, अच्छे हथियार उस समय के लाए गए। उन तोपों से किला पे लगातार रात भर बरछार किया गया, जिससे किले के आधा से अधिक ध्वस्त हो गया, जिसमें राजा हरिप्रसाद मल अपने परिवार के साथ शहीद हो गए और उसमें उनका परिवार भी शहीद हो गया। जो गांव के लोग इतिहासों में बताया जाता है कि उनकी बेटी एक जीवित रह गई थी, जो बगल का कोई कुआं था, वहां जाके कूद के उन्होंने अपने आप को जौहर कर लिया था। और आज इतने साल बीत जाने के बाद हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पूरा देश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर धरोहर को संरक्षित कर रहे हैं। उसी में आज हम ऐसे धरोहर को भी देख रहे हैं जो संरक्षित नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से प्रयासरत हूं कि ऐसे धरोहर का निर्माण किया जा सके, जिससे युवा पीढ़ी हमारी सीख ले और देश के प्रति अपना योगदान और जागरूकता को प्रसारित कर सके। चलिए, ये होना चाहिए। इनसे आने वाली पीढ़ियां, हम और आप सीख लेंगे कि किस तरह इन्होंने निडरता का परिचय देते हुए उस समय अंग्रेजों से लोहा लिया था। आज ये शहीद हो गए, इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा, किला ध्वस्त हो गया, लेकिन जो उनके अंदर जज्बा था, इतने बड़े राजा थे, आज उनसे हमको सीखने की जरूरत है। मैं अब थोड़ी बात आप लोगों से कर लूँ। यहाँ राजा साहब का किला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बोलना चाहेंगे आप? जीर्णोद्धार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बाबा जी हैं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? अरे बन जाए तो बहुत बढ़िया है, सबको लिए अच्छा रहे। योगी जी से क्या बोलना चाहते हैं ये किला के लिए? योगी जी बढ़िया से बढ़िया के बनवा दें, सब आए घूमे आई, देखे आई, राजा को विकास हुई, बन गई। चलिए, अपनी इच्छा है कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये एक बार कहूँगा कि इन गांव वालों की तस्वीरों को आप दिखाएं। ये लोग हमसे मिले, बात अपनी रखी और ये चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने और राजा साहब के किले को इसका जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि इनकी धरोहर इनको वापस मिल सके। दिन पर दिन घाघरा नदी के काटान से ये विलीन होता हुआ राजा का किला, कुछ दिनों बाद अगर सरकार इसको संज्ञान में नहीं लिया तो ये धीरे धीरे इनकी धरोहरें खत्म हो जाएंगी। इस गांव की शान है यह किला। ये लोग चाहते हैं कि इस किले का जीर्णोद्धार हो। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।